जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। जब पीटीआई की बात होती है तो माइंड में सबसे पहले एक आता है कि जलसा है या धरना है, और जब जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि दोबारा जो डेट दी गई है उस पर पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और पीटीआई जो है वो अगला लाए अमल क्या करने जा रही है। क्योंकि आपस की अगर हम बात करें पीटीआई के हवाले से तो जमात में काफ़ी रंजिशें नज़र आ रही हैं। बानी पीटीआई की चेयरमैन बानी पीटीआई की हमशीरा का भी यही कहना है कि सुबह 7:30 बजे आजम सवाती अडियाला जेल खान साहब से बात करने क्या गए थे और उन्हें बात करने की ज़रूरत क्या थी। इस पर मौक़िफ़ जान लेते हैं। सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नईम कुरैशी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपने यकीनन बानी पीटीआई की हमशीरा की ऑडियो सुनी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी भी होगी, और तमाम मीडिया चैनल्स ने इस ऑडियो को दिखाया है। साथ ही साथ जानने वाली बात यह है कि हमशीरा का ये कहना है कि काफ़ी सारे लोग जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत को साथ लेके चल रहे हैं वो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से रिहा हो। क्या समझते हैं आप कि अंदरूनी पार्टी में क्लैश आ गया है विद इन द पार्टी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे पार्टी में इख्तलाफात मौजूद हैं। एक दूसरे पे बाहमी अदम एतमाद का मामला भी है। जी। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई सी कैट बी कैटेगरी में भी किन पीएपी ऑर्गेनाइज वो नहीं है, एक सियासी जमात होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी अलीमा खान साहब अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार जरूर है, लेकिन हुकूमत को असल में ये चाहिए कि इस तरह का जलसा रोकने की कोशिश जो है ना वो हुकूमत के लिए खड़ी कर देता है। देखिए, अगर एक जलसा हो जाए, खत्म हो जाए, हर महीने जो है ना वो जलसे की डेट देके जलसे का माहौल बना दिया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक सियासी हुकूमत की मौजूदगी में जो आज देखिए आप पूरी पंजाब हुकूमत ने अपने सारे वसाइल जो है इस एक जलसे को रोकने में झोंक दिए हैं। आज पाकिस्तान में सारा इस्लामाबाद और लाहौर बंद था, कोई आदमी इस्लामाबाद जा नहीं सकता था। खैबर पख्तूनख्वा से कोई आदमी इस्लामाबाद में नहीं दाखिल साहब, नहीं हो सकता था। यहाँ पे एक सोचने समझने वाली बात भी ये है कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहना ये था कि बांग्लादेश की भी क्रिकेट टीम आई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं। और आईजी साहब का भी ये कहना है कि मजहबी जमातों का भी धरना जो है, एहतजाज जो है वो जारी है। और फिर अगर ये जलसा पीटीआई का हो जाता, क्योंकि पीटीआई की हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि इस जमात का शायद कुछ पता नहीं है, अगर ये जलसे से धरने में तब्दील हो जाएगा तो फिर उसके बाद हालात को कैसे काबू किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में बात की गई जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन के जहां तक ताल्लुक है, जब उन्होंने ये कहा था पीटीआई की क़यादत से कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आप देखिए जलसे को जो प्रोवाइड करनी थी सिक्योरिटी उससे तो इनकार कर दिया गया। लेकिन आज जो है लोगों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद थी। जलसे के लिए जितनी पुलिस चाहिए थी उससे दुगनी पुलिस जो है ना आज उसको रोकने के लिए मौजूद थी। दूसरी बात यह है कि महज मफरूजों पे नहीं होता, सियासत में, सियासी माहौल में सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने की इजाजत होनी चाहिए। वो अलहदा बात है कि आज मुबारक खानी का चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था और वहां मजहबी जमातों के मुजाहिरीन भी मौजूद थे, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर सवाती की साहब सही कि इमरान खान साहब ने जलसे के लिए तो वो बहुत मुनासिब फैसला है, क्योंकि पीटीआई जो है वो किसी वक्त भी जलसा कर सकती है, उनका माहौल जलसे के लिए तैयार रहता है। नहीं तो साहब, मैं आपको समझता हूँ लगता है कि ये बानी पीटीआई का फैसला था कि आज का जो जलसा है उसे मनसूख कर दिया जाए? क्योंकि उनके हमशीरा का कहना यह है कि चेयरमैन तो बाहर बैठे हैं, तो आप जलसा मनसूख क्यों कर रहे हैं? और इस पे इमरान खान साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है कि वो उन्होंने जलसा मनसूख करने की बात की है? मेरी अपनी जाती राय है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर जलसा जो है मंसूख किया गया है और इसमें इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी, क्योंकि वो किस हवाले से था।
फैसला किया है और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। पीटीआई को जब भी जलसा करने का मौका मिलेगा, लोग उनके जलसे में आने के लिए बेकरार हैं। वो जब चाहेंगे बड़ा जलसा कर लेंगे। 8 सितंबर लेकिन हुकूमत पर बहुत बड़ी 8 नाकामी है। सितंबर का टाइम दिया गया है कि जलसा 8 सितंबर को मुनक्किद हो सकता है। पीटीआई की जानिब से एनओसी भी मिल गई है। क्या लगता है आपको कि 8 सितंबर को मुमकिन हो जाएगा या उसके बाद हम देखेंगे कि फिर कोई क्लैश है और एनओसी मनसूख कर दी जाएगी? असल में ये एक इंतहाई खौफजदा हुकूमत है। ये मुखालिफ सियासी जमात का एक जलसा भी बर्दाश्त करने की ठीक है, पुराना रिकॉर्ड देखने के बाद 8 सितंबर को भी करने ठीक है। के सामने, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी 8 सितंबर के आने में तो 15 दिन हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। जलसा हो भी सकता है और जलसे से ये मना भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस दौरान में कितने वाकयात जो है हो जाए और सूरत हाल क्या रुख इख्तियार अच्छा करते हैं। नईम साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और वजीर आजम की मुलाकात मुतवक्के है। क्या लगता है आपको किन निकात पे बात हो सकती है? बल्ब पिघल रही है पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान? देखिए, अभी इस वक्त इस लम्हे मौजूद में वो वजीर आजम हाउस में एशाइये में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमत में शामिल भी हैं और एक दूसरे को, आपको पता है कि बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से जो एक दूसरे को करप्ट भी कह रहे हैं, एक दूसरे को नाअहल भी कह रहे हैं। तो ये बात मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, जो उन्होंने क्या डिस्कस करना है। ये तो हुकूमत में सारे शामिल हैं, हुकूमत के हर मामले में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। अच्छा, मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बन जाएगी वफाक में? जी, इसके बड़े वसीह इम्कानात। जब ये हुकूमत बिल्कुल डूबने लगेगी तो पीपल्स पार्टी को मुझे लगता है कि इस्तेमाल किया जाएगा और पीपल्स पार्टी मजबूर हो जाएगी कि ज्वाइन करे। मेरी राय है कि ऐसा कतई तौर पे मुमकिन है। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब आपके वक्त का और हमारे तमाम गेस्ट का जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और आज मुलाकात मुतवक्के है पे बात हो। अब तो